हाँ, तो हमारे क्लास 11 के भाइयों और बहनों, हम आ चुके हैं फिर से दोगुनी एनर्जी और दोगुने आत्मविश्वास के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे गबन का भाग 16। गबन के भाग 15 में हम लोग ने क्या देखा था कि रतन आई थी और पैसे देकर गई थी कि आप मेरे गहने ला दीजिएगा। गहने में कौन सा गहना? कंगन। कंगन ला दीजिएगा। ठीक, तो अब पढ़ते हैं उसके आगे। आज वो दिन है जिस दिन का इंतजार बेसब्री से था रमा, रमेश और जालपा को। चाय पार्टी का दिन है। वो लोग चाय पार्टी में आने वाली थी। कौन कौन आने वाली थी? रतन और उसके पति। पति कहाँ काम करते हैं? काशी के नामी दामी वकील है। ठीक, तो ये लोग आने वाले थे आज पार्टी में। तो पढ़ते हैं। वो लोग पार्टी में आई। रमेश को जिनका इंतजार था, किनका? इंदुभूषण का। इंदुभूषण कौन? वही वकील। वकील साहब का इंतजार था। किसको? रमेश को। रमेश तो आ ही नहीं। उनका तो आप लोगों को तो पता ही है, उनका तबीयत खराब रहता है, तो वो कैसे आएंगे? ठीक, तो वो आ ही नहीं। अब रमेश क्या करेगा? रमेश बाहर खड़ा है। कौन कौन आई है? रतन और उसकी बहन आई है। रतन और उसकी बहन आई है। जालपा तीनों मिलके खेल रही है, उड़दम मचा रही है। उसके सास सोच रही कैसी लड़कियां हैं। अब तीन सहेली मिलती है तो क्या होता है? वो लोग दौड़ा दौड़ी कर रही है, छुआ छुई खेल रही है, हुड़दंग कर रही है, हंस रही है जोर जोर से खिलखिला खिलखिला के। उसकी सास सोच रही लोग कैसी लड़की लोग हैं, लोग को शर्म लिहाज कुछ नहीं है। उनके हिसाब से किसी भी बहू को कैसा होना चाहिए? बड़ा ही लज्जाशील होना चाहिए। एकदम शर्माती रहे, बैठ के कोना में बैठ के चुन्नी लगा के, कहती घूंघट डाल के शर्माती रही। नहीं 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 नहीं। तो ऐसी और ऐसी बहू होनी चाहिए जागेश्वरी के हिसाब से। लेकिन ऐसी तीनों में से कोई नहीं थी। जागेश्वरी को मन ही मन गुस्सा आ रहा था ना, तो हुड़दम मचा के रखी है तीनों, कहाँ से आ गए? हट, अब से नहीं करूँगी मैं टी पार्टी यहाँ पे। रमेश को बुलाया अंदर। रमेश तब क्या करेगा? इंदुभूषण तो आ ही नहीं है। रमेश को इंतजार था। रमेश को इंदुभूषण का क्यों इंतजार था? ताकि इंदुभूषण के जो भाई है वो विदेश में काम करते हैं, इंजीनियर हैं, और इंदुभूषण के रमेश के कई सारे साले हैं, उनका काम लगवाने के लिए, काम की सिफारिश करते हैं, इसीलिए इंदुभूषण का इंतजार कर रहे थे। कौन? रमेश बाबू। ठीक, तो उसके बाद हम लोग आते हैं उधर। तो उसके बाद बातचीत हुआ, रमा और रतन का बातचीत हुआ। पूछा कि क्या हुआ, कंगन नहीं लाए? तो रमा बोलता है ठीक है, मैं कल ला दूंगा कंगन, मैं तो भूल ही गया था, मैं चाय पार्टी के इंतजाम में व्यस्त था, इसलिए मैं भूल ही गया। अब मैं कल ला दूंगा, पक्का पक्का मैं कल ला दूंगा। तो रमा जाता है अगला दिन इसके दुकान। कंगन किससे लिया था? गंगू से या चरणदास से? तो कंगन तो लिया था चरणदास से ही, लेकिन ये पैसे लेकर जाता है गंगू के दुकान पे। अब ये थोड़ी सी मिस्टेक्स ये प्रेमचंद के उपन्यास में देखने को मिलती है। प्रेमचंद जी लिखते जाते हैं और पीछे का कुछ कुछ भूलते जाते हैं, सही सही फैक्ट्स नहीं लिखते हैं। तो ये थोड़ी सी गलती है इनकी। क्योंकि जालपा को जो कंगन था, कंगन किसने दिया था? कंगन तो दिया था चरणदास ने। चरणदास उसके घर आया था सूटकेस लेके, बेचा था कंगन और रिंग। हम लोग को, आप लोग को भी अच्छे से याद है, मुझको भी अच्छे से याद है। लेकिन यहाँ पे कंगन का पैसा लेके जाता है गंगू के पास, जबकि कंगन बनवाने किसके पास जाना चाहिए था? चरणदास से लिया था, तो चरणदास के पास जाना चाहिए था। तो छोड़ी, हटाइए, ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये गया गंगू के पास। गंगू के पास गया, गंगू को बोला, गंगू बोलो कुछ नए जेवर वेवर बने हैं? तो गंगू बोलता है कितने बने, कितने बिके, तुम तो हमारी दुकान में आना ही भूल गए, 7-8 महीने हो गए तुम तो आ ही नहीं, 8 महीने से तुमने एक पैसा भी नहीं दिया, क्या हाल था? बोला अरे तुम जानते हो कि हमसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास होता है तो हम आके दे देते हैं। देखो आज मैं 600 रुपये लाया हूँ तुम्हारे लिए। ठीक, मैं तुम्हारे लिए 600 रुपये लाया हूँ। बोलते ठीक है तो रखो। फिर बोलता है कि देखो जैसा कंगन तुमने दिया था सेम वैसा ही कंगन मुझको बना के दे देना। गंगू समझ गया था कि 8 महीने से इसको टोक रहे हैं, 1 को रुपया नहीं दिया, ये बड़ा पैसा देने वाला नहीं है, इसका पास से पैसा आने वाला ठीक से नहीं है। सर गंगू अच्छे समझ गया था। गंगू बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा, कल आके लेके जाना। कल आया ये रमा, कल आया उसके दुकान में, वो बोलता है कि नहीं बने हैं। फिर परसों आया, बोला कल आओ। फिर परसों आया, तो अगला दिन आया तो बोल रहा है कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है। अगला बोला 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद आया तो बोल रहा है कि मैं मायके चला, मैंने मायके नहीं, वो अपना ससुराल चला गया था, तो अपनी पत्नी के मायके चला गया था। ऐसे ही होते रहता है।
ऐसे 2 दिन करके 1 महीना हो जाता है। 1 महीना हो जाता है, रतन आती है, रतन चिल्लाती है, क्या हुआ, कंगन काहे नहीं दे रहा है वो? तो बोला अरे रोज़ जाता हूँ, रोज़ टाल देता है, क्या बताऊँ, मैंने पैसे भी उसको दे दिए हैं, अब क्या करूँ, नहीं देता है। अरे मुझको बताओ ना, रतन बोलते मुझको बताओ कौन है वो, मैं चाबुक लेके चलती हूँ उसकी दुकान में, चलो तो एक बार, मैं उसको बिना मारे नहीं सुनेगा वो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ कल। तो बोलते ठीक है, कल लेते आना गहने याद से, कल अच्छा से बोल के आना उसको, ठीक है, नहीं तो बोल देना पुलिस पकड़वा दूंगी। अरे ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं चला जाऊँगा। ठीक। तो अगला दिन गया उसके पास, गंगू के पास। गंगू को जाके बोला कि देखिए 1 महीने हो गए हैं, आप रोज़ कल 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 कर रहे हैं, तो आप गहने कब दीजिएगा? तो बोलता है अरे गहने अगर चाहिए तो पुराना हिसाब चुकता करो, पहले पुराना सारा हिसाब चुकता करो और गहने के आधे पैसे दे के जाओ, गहने के आधे पैसे पे करके जाओ, दे के जाओ, तभी तुमको गहना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बोला ये का 1 महीना पहले से आप हमको दौड़ा रहे थे, कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए, तो उसी टाइम नहीं बोलना था, हम पैसा का जुगाड़ करते ना 1 महीना तक। गंगू बोल रहा हमको क्या पता आप इतने बकलोल हैं। हाँ, आप देखने में तो सियाने लगते हैं, आप इतने बकलोल हैं, हमको क्या पता था, हमको लगा कि आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, जाइए अभी जाइए, पैसे लेके आइए, जाइए। रमा चला गया, रमा का ही कर सकता है, अब उसके पास तो पैसे है नहीं, 600 रुपया रतन दी थी, रतन पैसा दे दी, अब परेशान है, घर में आके सोया हुआ है। रात को जालपा से बोलता है, और दोनों बातचीत करता है, जालपा से बोलता है कि जालपा मैं सोच रहा हूँ कि कहीं दूर जाके परदेश से जाके कमा के लाऊं। तो परदेश का उस टाइम का मतलब यही होता था कि अपने गांव के बाहर कोई लोग परदेश बोलता था। आज परदेश का मतलब क्या है? आज परदेश का मतलब है कि अपने देश से बाहर जाना। अगर भारत से बाहर जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, अपने गाँव के बाहर ही चले गए तो उसको कहा जाता था कि परदेश। तो वो बोलता है कि परदेश से कुछ कमा उमा के लाभ, यहाँ ज़्यादा कमाई उमाई नहीं हो रही है। तो जालपा पूछती है हाँ क्यों, मुझे भी लेते चलिएगा ना? बोलता अरे तुमको कहाँ लेके जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा, तुम जाओगे तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा तुमको लेकर, तुम क्यों जाओगे? तब आप मुझको लेकर नहीं जाइएगा, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। बोलता अरे तुमसे प्यार करता हूँ तभी तो मैं नहीं गया अभी तक, नहीं तो मैं कब का चला जाता, कब का भाग जाता घर छोड़ के, तुमने ही तो मुझे यहाँ पे रोक रखा है। तो नहीं करते हैं आप, करते अगर मुझसे प्यार करते तो आप मुझको सही सही बताते ना सब, आप मुझको सही सही सब बताते, आप तो बता ही नहीं रहे मुझको कुछ, आप मुझको कुछ बता रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको कि आप कितने दिन से परेशान हैं, लेकिन आप परेशानी का कारण मुझको बताएं, मुझसे शेयर किए। बोले मैं परेशान हूँ, अरे परेशान नहीं हूँ, बस इसी मतलब झूठ मत बोलिए, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ आप परेशान। बोले अरे मैं परेशान नहीं हूँ, वो दिन ही बोला था, तुम बार बार क्यों ये सोचने लगती हो मैं परेशान हूँ। तो जालपा बताई, रमा बोले कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान वरेशान नहीं हूँ, कुछ बात नहीं है। तो जालपा पूछते अच्छा अच्छा अच्छा, आपने उसके पैसे दे दिए, तो दोनों सर्राफ के पैसे दे दिए? तो रमेश बोला कि हाँ, हर महीने कुछ कुछ पैसे देते जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा देते जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो बताइए कितने बाकी होंगे, हिसाब किताब करते होंगे ना, तो बताइए कितने बाकी हैं? रमा बोलते हाँ यही कुछ 700 रुपये बाकी है। जालपा बोलते 700 रुपये, 700 रुपये बाकी हैं? तो कहीं आपने रतन का पैसा सर्राफ को तो नहीं दे दिया? रमा को गुस्सा आता है, रमा यही सोच रहा होता है कि उसको पता ना चल जाए कहीं से। अब रमा को सही सही बता देना चाहिए था, रमा के मन में आया कि उसको बता दे, लेकिन जालपा कौन है, जैसे रमा के साथ जालपा जैसे वैसे ही था कि बंदर के हाथ में नारियल, लंगूर के हाथ में अंगूर, ठीक। उसी तरह से जो हम लोग का रमा है अपने आप को समझता था कि मैं लंगूर हूँ, वो अंगूर है, अगर उसको सच पता चलेगा अंगूर मेरे हाथ से चला जाएगा। मैंने ये सब्जी फीकी, मैंने वो सोचता था, इस तरीके से सोचता था।
कि मैंने उसको खुद से बहुत ज़्यादा महत्व देता था इस टाइप का। उसको वस्तु नहीं समझता था, उसको खुद से ज़्यादा महत्व देता था कि ये मुझको मिल गई, कि कहाँ मेरे भागों में ऐसी लड़की कहाँ थी, इतनी सुंदर है। इसको अगर सच बता दे तो ये मुझे छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी या फिर इसका प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं बताता था सच। और ये इसको सच पता चल गया, मैंने सच पता तो चला नहीं, उसको संदेह है कि क्या तुमने उसको पैसे तो नहीं दे दिए। तो चिल्लाता है जोर से, "ए, चुप, मैं दूसरा का पैसा दूसरा को क्यों दूंगा"। ये इसी चीज़ को तो बोलते हैं गबन कर लेना। ठीक, पहली वीडियो में मैंने बताया था, रतन का पैसा अपने काम में लगा दिया, रतन का पैसा गबन कर लिया, इसी को बोलते हैं गबन करना, इसी से नाम पड़ा है गबन। अब इसकी परेशानियाँ होंगी स्टार्ट। ठीक, तो जालवे पर चिल्लाता है, मैंने किसी का पैसा किसी को नहीं दिया, तुम चुप करो, मैं अभी चाहूँ तो 4-5 हज़ार के सामान लेके आ सकता हूँ सर्राफ के पास से, जानती हो बहुत पैसा है मेरे पास। हाँ, चुप करो तुम। बोला अरे बाबा ठीक है तुम गुस्सा मत करो, ठीक है, मैं शांत हो जाती हूँ। अब फिर दोनों आराम से सो जाता है, दोनों नहीं, जालपा सो जाती है, जालपा सो जाती है, लेकिन हमारा रमा तो टेंशन में मलिन है। ठीक, टेंशन में पूरा मलिन है, सोच रहा है कैसे पैसा देगा, कैसे पैसा देगा। अगला दिन जाता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में जाके सोचते रहता है कैसे पैसा देंगे, कैसे पैसा देंगे। सोचता है कि रजिस्टर में कितना पैसा आया, आया तो है इतना पैसा, 2500 पैसा है। अगर वो 2000 रुपया लिख ले और 500 रुपया पॉकेट में रख ले, रजिस्टर कौन चेक करता है? 2000 रुपये जमा कर देगा, खाता में लिख देगा 2000 रुपया ही आया, रजिस्टर कौन चेक करता है? किसी को नहीं चेक करता है। तो 500 रुपये से घपला हो जाता। फिर सोचा कि नहीं, पकड़े जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस वुलिस आएगी मेरे घर में, मुझको पकड़ के लेके जाएगी। अब वो डर जाता है, अब वो सोचता है नहीं ये काम तो मैं नहीं करूँगा, ये काम वो नहीं करेगा। तो क्या करेगा? तो वो देखता है कि कुछ जो दुकानदार है जिसको टैक्स कटाना है, चुंगी देना है, वो लोग को कुछ जल्दी है। वो लोग, ये रमा बाबू आता है एकदम लाट साहब का जैसा 10-11 बजे ऑफिस। उस दिन थोड़ा जल्दी चला गया तो उधर वो लोग इंतज़ार कर रहा था। वो लोग देखा कि बाबू साहब आ गए तो गया, बोला कि मेरा काम थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो बोला कि देखो जल्दी करवाना है तो जितना दस्तूरी देते हो उसका 2 गुना देना होगा। तो बोलता है एकदम ठीक, ले लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा काम जल्दी कर दीजिए बस। 1 घंटा मैंने ये काम करने में 1 घंटा लगाता है, 10 से 11 बजे, 10 से 11 बजे तक कहीं तो बाज़ार होता है। अगर इस समय वो बाज़ार में चला जाए तो उसका 100 रुपया का मुनाफा हो सकता है। अब 100 रुपया का मुनाफा हो सकता है तो 8 आना चुंगी देता है, 1 रुपया चुंगी दे देगा, क्या हुआ, दे देगा 1 रुपया चुंगी, तो बस। अब उसको पता चला, अरे ये तो मैं जानता ही नहीं था, 1 रुपया एक चुन से लिए, इससे पैसा लेंगे, बहुत ही पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, मनी मनी, सब जगह मनी मनी रहेगा। तब तो मैं बहुत जल्दी 6 महीने में सारा उधार भी क्लियर हो जाएगा, रतन का पैसा भी आ जाएगा 4-5 महीना में, इसी काम चलता रहा। तो वो लिया इसी सबसे 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया करके लेता रहा। एक दिन में कमा लेता था 20 रुपया, 25 रुपया। ठीक, तो उस दिन ही कमाया 25 रुपया, तो 2-2.5 घंटे में ही खाली 25 रुपया कमा लिया। ऐसे ही चलता रहा तो बस 3-4 महीने में, कुछ दिन में ही हो जाएगा बढ़िया सा इंतजाम पैसा का। और बस यहाँ पे ये खुश हो गया, सारा चिंता छूमंतर, ऐसे ही करके ये पैसा कमाएगा। रतन को 10 दिन 20 दिन के लिए टाल देगा और 10-20 दिन में अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही था हम लोग का भाग 16। ठीक है।